हाय दोस्तों, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। वॉइस से लग रहा होगा कि सो के उठाऊं, तो सत्य ही है। अभी सो के उठा और ये आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। माजरा चाहता हूँ थोड़ी सी खरास वाली वॉइस के लिए, बट ठीक है, पढ़ते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये मणिपुर के संबंध में ही है, जिसमें कि संसद में, चूंकि अभी संसद का क्या चल रहा है, मानसून सेशन चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, जो 20 जुलाई से 11 अगस्त तक होना है, जिसमें 17 बैठकें होनी हैं इन टोटल, राइट, संसद में। तो क्या है कि विपक्ष ने अपनी कड़ी मांग रख दी है कि जब तक मोदी जी नहीं आके बताएंगे, मतलब प्रधानमंत्री जब तक आके मणिपुर मामले पर बात नहीं करेंगे संसद में, तब तक हम संसद को आगे चलने नहीं देंगे। तो कुछ भी हो, जो विपक्ष के लोग हैं वो हंगामा शुरू कर देते हैं संसद में, तो उसी के रिगार्डिंग है। और बाकी जो सामाजिक कार्यकर्ता है या जो मानव अधिकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब भी बोल रहे हैं कि मोदी जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, यहाँ के देखना चाहिए माहौल को, राइट। और मणिपुर के जो सीएम है उनके ऊपर भी लोग थोड़े क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो देखते हैं आर्टिकल। प्रेशर ऑन पीएम मोदी टू इंटरवीन एज मणिपुर सिचुएशन रिमेन्स फ्लूइड। तो कह रहे हैं कि प्रेशर ऑन पीएम मोदी, तो पीएम मोदी पर क्या है, दबाव है, किस चीज का, टू इंटरवीन एज मणिपुर सिचुएशन रिमेन्स फ्लूइड, कि वो हस्तक्षेप करें। इंटरवीन माने हस्तक्षेप करना, दखल देना, वो दखल दें। क्यों? क्योंकि एज, जैसे कि मणिपुर सिचुएशन, मणिपुर की जो स्थिति है वो क्या है, रिमेन्स फ्लूइड, वो अस्थिर बनी हुई है। फ्लूइड माने होता है नॉर्मली तरल पदार्थ, है ना, लिक्विड, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड क्या होता है, अस्थिर होता है, राइट। तो वही है सेंस, अस्थिर बना हुआ है। तो मणिपुर का जो हालत है वो अस्थिर बना हुआ है, इसलिए क्या चाहिए, पीएम मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा उन पर दबाव है। With opposition parties planning joint protests, Parliament likely to witness disruption today. तो कह रहे हैं कि विथ अपोजिशन पार्टीज, तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं संसद में, प्लानिंग जॉइंट प्रोटेस्ट, वो सब क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एक साथ विरोध करने का, है, उनका संयुक्त विरोध होगा, कहां पर, संसद में। पार्लियामेंट लाइकली टू विटनेस डिसरप्शन टुडे, इसलिए क्या होगा, जो संसद भवन में आज सेशन है, जो बैठक है, उसमें क्या होगा, वो विटनेस मतलब वो देखेगा या गवाही देगा किस चीज का, डिसरप्शन टुडे। डिसरप्शन में क्या होता है, स्थगन, मतलब हो सकता है हंगामा होगा और संसद को स्थगित कर दिया कि ठीक है, हम इतने समय तक स्थगित करते हैं या फिर कल मिलेंगे, राइट। तो विपक्षी की जो पार्टियां हैं उन्होंने प्लान कर लिया है कि जब तक मोदी जी नहीं बोलेंगे हम संसद चलने नहीं देंगे, राइट। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आपको मेरा आर्टिकल अच्छा लगता है जो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है कि मैं जो नेशनल अफेयर्स है ना, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर आर्टिकल पढ़ूं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उनके आर्टिकल पढ़ूं, ताकि हमारा जो ज्ञानवर्धन है वो हर तरीके से हो, इंग्लिश के वर्ड सीख पाए, थोड़ा जो दुनिया भर में चल रहा है वो पता चले, देश में क्या चल रहा है वो पता चले, राइट। तो मैं सनसनीखेज न्यूज नहीं पढ़ता हूँ, रादर जो ज्ञानवर्धन न्यूज होता है वही पढ़ते हैं, राइट। तो आपसे आशा करता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप फटाफट एक हिट कर देंगे लाइक बटन को, ताकि हमारा मोटिवेशन और बना रहेगा, राइट। हम और अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं अपन। With violence in Manipur continuing unabated, right? With violence, जो मणिपुर में क्या चल रहा है, हिंसा जो चल रही है, वायलेंस माने हिंसा, तो विथ वायलेंस इन मणिपुर, मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, कंटिन्यूइंग अनअबेटेड, जो कि कंटिन्यू है, अनवरत चल रही है ना। अनअबेटेड में क्या होता है, अनवरत, है ना, या ज्यों का त्यों पूरा, मतलब जैसा था वैसा ही स्थिति है, अभी कुछ बदलाव नहीं आया है। तो मणिपुर में जो हिंसा की स्थिति है वो लगातार चली जा रही है, ज्यों का त्यों बनी हुई है। द कोरस फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरवेंशन इज ग्रोइंग लाउडर। तो कोरस माने क्या होता है, सहगान, जो जैसे एक प्रमुख गायक होता है वो गा रहा होता है, फिर जब वो रुकते हैं तो क्या होता है, पीछे से कुछ ग्रुप होते हैं लोगों के जो गाते हैं एक साथ, राइट, सहगान करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कोरस, मतलब पीछे से एक आपको बड़ी सी आवाज आएगी। तो कोरस क्या है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोरस की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो मानव अधिकार के लोग होते हैं, एनजीओज वगैरह भी, वो क्या कर रहे हैं, वो कोरस कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं किस पर, फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंटरवेंशन, कि मोदी जी को क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये जो डिमांड है कि पीएम मोदी बोले इसमें हस्तक्षेप करें, वो क्या है, इज ग्रोइंग लाउडर, वो अब बढ़ रहा है ना, वो आवाज बढ़ती जा रही है। पार्लियामेंट इज लाइकली टू विटनेस नॉइजी सीन्स and disruption on Monday as well, as the opposition parties have planned joint protests on situation in Manipur. तो ये संभव है, पार्लियामेंट इज लाइकली टू विटनेस, कि पार्लियामेंट में ये संभव है कि वहां देखा जाएगा क्या चीज, नॉइजी सीन्स की, शोर शराबा होगा या हो हंगामा होगा, क्योंकि पार्टियां ऑब्वियसली हंगामा करेंगी कि मोदी जी आके बोले। अगर आप संसद का सत्र देखते हैं तो वहां पर कुर्सियां भी टूटती हैं, राइट, पेपर लहरा जाते हैं, हल्ला किया जाता है। तो पार्लियामेंट इज लाइकली टू विटनेस नॉइजी सीन्स, तो पार्लियामेंट में क्या देखा जाएगा, नॉइजी सीन्स देखा जाएगा, शोर शराबा हो हंगामा देखा जाएगा।
एंड डिसरप्शन, और स्थगन भी हो सकता है या फिर भंग कर सकते हैं, ऑन मंडे एज वेल, ऐसा सोमवार को भी होने की संभावना है। एज द अपोजिशन पार्टीज, जैसे कि विपक्षी पार्टियों ने, हैव प्लान, उन्होंने क्या किया, योजना बनाई है, जॉइंट प्रोटेस्ट की, मतलब एक साथ मिलके प्रोटेस्ट करना है, मतलब विरोध करना है, ऑन द सिचुएशन, किस मामले में, कि जो मणिपुर की स्थिति है उस मामले में, मणिपुर, तो मणिपुर की जो स्थिति है उसके विषय में जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तब तक संसद नहीं चलने देंगे। इस विषय पर वो एकजुट है विपक्षी पार्टी, और वो क्या करेंगे, हल्ला करेंगे, हो हंगामा करेंगे सदन में, और इससे संभव है कि सदन क्या करे, किया जाए, स्थगित कर दिया जाए। While the opposition has been pressing for a statement from PM Modi in Parliament before a discussion on the issue, the government's position has been that Home Minister Amit Shah will speak instead. While the opposition, जबकि विपक्ष ने इस बात पे खूब दबाव डाला है, has been pressing, है ना, प्रेस माने जोर देना, तो जब विपक्षी पार्टियों ने ये जोर दिया है किस बात के लिए, फॉर अ स्टेटमेंट फ्रॉम पीएम मोदी, की पीएम मोदी आए और अपना वक्तव्य दें, है ना, फॉर अ स्टेटमेंट की कथन दें, किनसे, पीएम मोदी से, इन पार्लियामेंट, संसद में, बिफोर डिस्कशन ऑन द इशू, इस मुद्दे पर बहस से पहले। तो विपक्ष ने साफ साफ कहा है कि मोदी जी को आके अपना बात रखना ही होगा किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन से पहले संसद में, राइट। द गवर्नमेंट्स पोजीशन हैज बीन दैट, लेकिन सरकार क्या कह रही है, कि सरकार का जो स्थिति है, पोजीशन है, वो कह रही है कि होम मिनिस्टर अमित शाह विल स्पीक इंस्टेड, की पीएम मोदी नहीं बोलेंगे बल्कि उनके बदले में, इंस्टेड माने के बदले में, तो उनके बदले में कौन बोलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह विल स्पीक इंस्टेड, तो अमित शाह मोदी जी के बदले में मणिपुर के विषय में आपको जानकारी देंगे। ऑन संडे, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इरन शर्मिला, हु हेल्स फ्रॉम मणिपुर, urged the prime minister to immediately intervene to address the situation. तो रविवार को सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, सिविल राइट एक्टिविस्ट में क्या होता है, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, है ना, सिविल में नागरिक, राइट्स में अधिकार, और एक्टिविस्ट में कार्यकर्ता। तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं इरन शर्मिला, उनका नाम क्या है, इरन शर्मिला, वो कहाँ से आती हैं, हु हेल्स, हेल्स में, हेल्स मतलब होता है निवासी, तो वो निवासी कहाँ की है, मणिपुर की है, तो मतलब वो मणिपुर की ही रहने वाली हैं इरन शर्मिला, और वो क्या करती हैं, नागरिक अधिकार के लिए काम करती हैं। अर्ज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया या उनसे विनती की, टू इमीडिएटली, की तत्काल प्रभाव से, है ना, इमीडिएटली मतलब तत्क्षण क्या करना चाहिए, उनको इंटरवीन करना चाहिए, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, टू एड्रेस द सिचुएशन, इस मामले के बारे में, है ना, या इस मामले पर उनको हस्तक्षेप करना चाहिए तत्काल। Describing the incident of strip and parade of two tribal women as inhuman, she also demanded that Manipur CM Biren Singh admit his failure and apologize to the people. तो डिस्क्राइबिंग द इंसिडेंट मतलब उस घटना का जिक्र करते हुए, है ना, बात करते हुए, ऑफ किस चीज का, स्ट्रिप एंड परेड, जो वो हमने देखा था 3-4 दिन पहले मैंने आर्टिकल किया था, राइट, जिसमें आपने देखा था कि मणिपुर में 2 कुकी समुदाय की महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था, राइट, तो उस विषय में बात करते हुए, स्ट्रिप एंड परेड, तो वो जो उनको नग्न करके घुमाया गया उसके विषय में बात करते हुए वो कहती हैं, ऑफ 2 ट्राइबल वीमेन, जो 2 आदिवासी महिलाओं को घुमाया गया था, एज इनह्यूमन, वो अमानवीय है, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, जो मानव के लिए नहीं करने लायक है। सी ऑल्सो डिमांडेड, उन्होंने यह भी मांग की, दैट मणिपुर सीएम, की जो मणिपुर के सीएम हैं बीरेन सिंह, है ना, एडमिट हिज फेलियर, उन्हें अपनी जो फेलियर है ना, जो उनकी ये नाकामी है उसको मानना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, एंड और अपोलोजाइज टू द पीपल, और लोगों से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन चीफ स्वाति मालीवाल, तो दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन चीफ, तो दिल्ली में जो महिला आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं, कौन है वो, स्वाति मालीवाल, हु रीच्ड इम्फाल ऑन संडे, वो इम्फाल पहुंची, जो कि मणिपुर की क्या है, राजधानी है, रविवार को वो इम्फाल पहुंची ताकि वहां का स्थिति का जायजा ले सके। अपील टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी टू विजिट द स्ट्रिफ टॉर्न स्टेट टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड सिचुएशन एंड द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स सफरिंग। तो स्वाति मालीवाल इम्फाल पहुंचे रविवार को और अपील की, है ना, अपील माने अपनी बात रखना, है ना, या अपील करना, अनुनय करना, विनय करना, तो अपील टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि मोदी से उन्होंने अपील की, और किससे अपील की, यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, किस चीज के लिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय जिनके पास में है, उनका नाम क्या है, स्मृति ईरानी, उन्होंने स्मृति ईरानी से अनुनय किया, विनती की, और मोदी जी से विनती की, किस चीज के लिए, टू विजिट द स्ट्रिफ टॉर्न स्टेट, की आप आए और आप क्या करें, स्ट्रिफ टॉर्न मतलब संघर्षग्रस्त, स्ट्रिफ टॉर्न मतलब क्या होता है, संघर्षग्रस्त ये जो राज्य है, स्ट्रिफ टॉर्न स्टेट मतलब संघर्षग्रस्त राज्य, ताकि आप समझ सकें, टू अंडरस्टैंड, है ना, समझने के लिए, द ग्राउंड,
जो वहां की ग्राउंड की सिचुएशन है ना, जो वहां का वस्तु स्थिति है, जमीन की स्थिति क्या है, एंड द एक्सटेंट, एक्सटेंट मैंने क्या होता है, मात्रा, है ना, कि कितना परिणाम, तो एक्सटेंट ऑफ पीपल सफरिंग, तो लोगों का जो कष्ट है उसकी कितनी बड़ी मात्रा है, उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप ग्राउंड पे आके देखेंगे कि लोग कैसे रह रहे हैं ना, उनको क्या क्या गुजरना पड़ रहा है, उनके ऊपर क्या क्या बीत रही है। मीनवाइल इसके मध्य 78 मैतेईज लेफ्ट मिजोरम फॉर इम्फाल, गुवाहाटी एंड कोलकाता इन 3 डिफरेंट फ्लाइट्स ऑन संडे। तो रविवार को क्या हुआ कि कुछ मैतेई समुदाय को जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मणिपुर छोड़ रहे हैं। तो मणिपुर छोड़ने से क्या हो रहा है कि 78 मैतेई लेफ्ट मिजोरम फॉर इम्फाल, तो वो लोग मिजोरम छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, इम्फाल जा रहे हैं। तो 78 मैतेई, 78 लोग मैतेई समुदाय के वो इम्फाल के लिए निकले, गुवाहाटी और कोलकाता के लिए निकले, इन 3 डिफरेंट फ्लाइट्स ऑन संडे, अलग अलग विमानों से रविवार को। तो 3 अलग अलग विमानों से 78 लोग कहाँ निकले, इम्फाल, गुवाहाटी और कोलकाता। A day after 56 of them left for Imphal by a flight from ऐजावल। तो एक दिन बाद, मतलब शनिवार को भी कुछ लोग गए थे वहां से। तो एक दिन पहले क्या हुआ था, 56 ऑफ देम, इनमें से 56 लोग लेफ्ट फॉर इम्फाल, इम्फाल के लिए निकले थे बाय अ फ्लाइट, एक हवाई जहाज से, फ्रॉम ऐजावल। तो ऐजावल एक जगह है जहां से वो लोग क्या फ्लाइट लेकर के इम्फाल के लिए निकले थे। रिपोर्ट्स ऑल्सो सेड 31 मीजो स्टूडेंट्स लेफ्ट इम्फाल फॉर ऐजावल बाय अ फ्लाइट ऑन संडे ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो रिपोर्ट्स, ऐसा रिपोर्ट आया है कि 31 मीजो छात्र जो है, हाँ, मीजो वही समुदाय है जिसकी महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था। तो 31 मीजो समुदाय के जो छात्र हैं उन्होंने क्या किया, इम्फाल छोड़ दिया सिक्योरिटी कारणों से ना, सुरक्षा कारणों से, और वो कहाँ आ गए, ऐजावल आ गए बाय अ फ्लाइट, एक हवाई जहाज से, ऑन संडे रविवार को, ओवर सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि सुरक्षा का मामला बन रहा था, राइट। In the fresh bout of violence that erupted on Saturday evening at Kwakata near the border of Bishnupur and Churachandpur districts. In the fresh bout माने क्या होता है, बाउट माने होता है मुकाबला या एक दौर शुरू होना, है ना। इन द फ्रेश बाउट मतलब एक ताजा दौर शुरू हुआ, किस चीज का, वायलेंस का, मतलब हिंसा का। दैट इरप्टेड, वो उभर कर सामने आया, इरप्टेड माने भड़काया, उभर कर सामने आया, कब, ऑन सैटरडे, शनिवार को, इवनिंग में, शाम में, एट क्वाकता, क्वाकता एक जगह है, नियर द बॉर्डर ऑफ बिष्णुपुर एंड चूड़ाचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। तो चूड़ाचंद्रपुर और बिष्णुपुर जो एक जिला है, वहां पर क्वाकता एक जगह है, वहां पर क्या हुआ, शनिवार को शाम में एक अलग किस्म का, एक फ्रेश जो है, क्या हुआ, संघर्ष स्टार्ट हो गया, वायलेंस स्टार्ट हो गया, हिंसा स्टार्ट हो गया। 3 persons were reportedly injured, जिसमें क्या हुआ कि 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेस, जो सरकारी सूत्र है ना, जो आधिकारिक सूत्र है, उनके हिसाब से 2 groups were engaged in a gunfight till the early hours of Sunday। तो शनिवार को स्टार्ट हुआ शाम में, और रविवार को सुबह तक गन फाइटिंग हुई है, मतलब गोलीबारी चली है 2 ग्रुप के बीच में। तो 2 groups were engaged, 2 ग्रुप इसमें शामिल थे, इन अ गन फाइट, मतलब गोलाबारी में, है ना, जो बंदूक से गोली चलती है। टिल द अर्ली आवर्स ऑफ संडे, मतलब संडे, रविवार के सुबह तक, है ना, अर्ली आवर्स तक। ड्यूरिंग विच शॉट्स वर फायर्ड इंटरमिटेंटली, जिसमें क्या हो रहा था कि जो गोली चल रही थी, शॉट्स में गोली चलना, वो क्या था, वेयर फायर्ड, वो चलाई जा रही थी इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मतलब रुक रुक कर, एक साथ नहीं, जैसे अभी मान लीजिए 10 मिनट चला, फिर वो रुक गया, क्योंकि दोनों समुदाय अपने अपने लोगों की देखभाल कर रहे होंगे और बाकी चीजें, एंड देन फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये रुक रुक करके वायलेंस चलता रहा, शनिवार शाम से लेकर के रविवार सुबह तक। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल। मणिपुर की जो भी न्यूज आएंगे हम उस पर चर्चा करते रहेंगे, राइट। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज अगेन आपसे अनुरोध होगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, बाकी लोगों तक पहुंचाएं, है ना। और आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलिए एक बार हमने जो सारे वर्ड मीनिंग अभी डिस्कस किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमने देखा फ्लूइड मतलब अस्थिर, देन इंटरवीन दखल देना या हस्तक्षेप करना, अनएबेडेड मतलब अक्षीण या फिर ज्यों का त्यों, कोरस मतलब सहगान, डिसरप्शन माने भंग या स्थगन करना, प्रोटेस्ट माने विरोध करना, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट माने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, हिल्स माने निवासी, आप कहाँ रहते हैं, राइट। स्ट्राइफ टॉर्न माने संघर्षग्रस्त, बाउट माने मुकाबला या दौर, इंटरमिटेंटली माने रुक रुक कर। तो ये सारे वर्ड्स को मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगेन कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।